आज हम बात करेंगे सत्यनारायण की पूजा के बारे में एवं जानेंगे इसके महत्व, लाभ और विधि। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में शांति लाने के लिए कई अनुष्ठान और पद्धतियां बताई गई हैं। इनमें से सत्यनारायण पूजा कर्मिक सफाई और आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए एक शक्तिशाली और सरल अनुष्ठान है। सत्यनारायण पूजा, जिसे सत्यनारायण कथा पूजा के नाम से भी जाना जाता है, श्रद्धा से करने वालों को कई लाभ प्रदान करती है। यहाँ हम उनके लाभ के बारे में बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि यह पूजा पिछले जन्मों के कर्मों और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है जो आपकी प्रगति में बाधा डाल सकती हैं। क्षमा मांगने और सत्य और धर्म नारायण के सिद्धांतों के साथ खुद को जोड़कर आप भविष्य के लिए एक उज्जवल मार्ग प्रशस्त करते हैं। माना जाता है कि यह पूजा भगवान विष्णु, जो ब्रह्मांड के पालन करता है, का आशीर्वाद प्राप्त करती है। इसे ईमानदारी से करने से मन में शांति, रिश्तों में सद्भाव और जीवन में समग्र समृद्धि आ सकती है। यह पूजा परिवारों और सामाजिक मेलजोल में सद्भाव और समझ को बढ़ावा देती है। यह सच्चाई के वातावरण को बढ़ावा देता है और गलतफहमी से उत्पन्न होने वाले संघर्षों को दूर करता है। जीवन में कई तरह की चुनौतियां आती हैं और माना जाता है कि सत्यनारायण पूजा आपकी प्रगति में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। यह आपके मार्ग को स्पष्ट कर सकता है और आपको अधिक आसानी से चुनौतियों का सामना करने का बल प्रदान कर सकता है। मंत्रों का जाप, प्रार्थना करना और पूजा का समग्र ध्यान का वातावरण आध्यात्मिक कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है। यह दिव्य शक्ति से जुड़ाव को बढ़ावा देता है और आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करता है। क्या है सत्यनारायण पूजा के पीछे का विज्ञान? सत्यनारायण पूजा को मनोवैज्ञानिक लाभों वाली प्रथा के रूप में भी देखा जा सकता है। सत्य, क्षमा और उच्च सिद्धांतों के साथ जुड़ने पर अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण, कम तनाव और समग्र रूप से अच्छा महसूस करने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त पूजा को समर्पण के साथ करने का कार्य उद्देश्य और आंतरिक शांति की भावना पैदा कर सकता है। अब हम बताएंगे आपको सत्यनारायण पूजा कब करें। सत्यनारायण पूजा कब करनी है, इसके बारे में कोई सख्त नियम नहीं है। आप अपनी सुविधानुसार और अपनी भक्ति के अनुसार इसे कभी भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ शुभ दिन हैं जो इस पूजा के लिए विशेष रूप से माने जाते हैं। पूर्णिमा चंद्रमा को सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यह सत्यनारायण पूजा के लिए एक आदर्श दिन है। एकादशी को भी भगवान विष्णु का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान गणेश को समर्पित यह दिन भी सत्यनारायण पूजा के लिए अनुकूल माना जाता है। गुरुवार को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इस दिन पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आप अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या किसी अन्य विशेष अवसर पर भी सत्यनारायण पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी भी कुछ बातें हैं जो पूजा से पहले एवं पूजा के वक्त ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे पूजा करने से पहले अपने घर को साफ और स्वच्छ करें। पूजा के लिए सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करें। यदि आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी योग्य पुरोहित को बुला सकते हैं। पूजा करते समय शांत और एकाग्र रहें। सत्यनारायण पूजा कैसे करें? पूजा विधि। सत्यनारायण पूजा को घर पर या किसी मंदिर में पुरोहित के मार्गदर्शन में किया जा सकता है। हालांकि अगर आप इसे स्वयं करना चुनते हैं तो यहाँ विधि का एक मूल रूपरेखा है। पूजा करने की विधि। पूजा करने के अपने इरादे को बताते हुए संकल्प लेकर शुरू करें। बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश की पूजा करके उनका आशीर्वाद लें। उन्हें प्रार्थना अर्पित करें। अपने इष्ट देवता को प्रार्थना करें और अपने जीवन में उनके आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करें। अपने मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए कुछ गहरी सांसें, प्राणायाम लें। संकल्प को एक बार फिर दोहराएं। अपने इरादों की पुष्टि करें। मंत्रों का जाप करते हुए पानी और आम के पत्तों से भरे कलश को शुद्ध करें। यह कलश भगवान का स्वरूप माना जाता है। भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाएं और उनसे पूजा के दौरान उनकी निरंतर उपस्थिति का आह्वान करें। नवग्रहों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्रार्थना करें और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को स्वीकार करें। दिशाओं के 8 संरक्षकों, अष्ट दिक्पालों का आह्वान करें और उनका संरक्षण और आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा का मुख्य भाग। भगवान विष्णु को उनके सत्यनारायण स्वरूप में पुष्प, प्रसाद आदि चढ़ाएं। भगवान विष्णु और सत्यनारायण से जुड़े पवित्र मंत्रों का जाप करें। यदि आप पूजा के साथ होम यज्ञ करना चाहते हैं तो एक नियुक्त पुजारी आपको पवित्र अग्नि में आहुति देने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगा। यह पूजा का मूल है। श्रद्धालु एक पुजारी या रिकॉर्डिंग द्वारा सत्यनारायण कथा, पवित्र कहानी के पाठ को ध्यान से सुनते हैं। कथा भगवान विष्णु की महिमा और उनके विभिन्न परोपकारी कार्यों का वर्णन करती है। कथा के बाद भगवान विष्णु को आरती, दीप प्रसाद दें और चढ़ाए गए फल और मिठाई प्रसाद उपस्थित लोगों में वितरित करें। पुरोहित को उनकी मार्गदर्शन के लिए सम्मान और कृतज्ञता के रूप में दक्षिणा दें, यदि लागू हो।
भगवान विष्णु के प्रति आभार व्यक्त करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा का समापन करें। चलिए अब जानते हैं सत्यनारायण पूजा के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है। भगवान विष्णु की सत्यनारायण स्वरूप वाली मूर्ति या तस्वीर, पानी और आम के पत्तों से भरा हुआ एक कलश, दूध, दही, घी, शहद और चीनी के मिश्रण से बना पंचामृत, आपकी पसंद के अनुसार ताजे फल, फूल और मिठाई। पूजा के लिए अगरबत्ती और तेल के दिए, पूजा के लिए पान के पत्ते और सुपारी, एक पूरा नारियल, पूजा के दौरान कथा पाठ के लिए सत्यनारायण कथा की पुस्तक, अपने और पूजा कराने वाले ब्राह्मण वैकल्पिक के लिए आसन। अब हम बताएंगे सत्यनारायण कथा के प्रत्येक अध्याय में क्या होता है। सत्यनारायण कथा को आमतौर पर 12 अध्यायों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अध्याय भगवान विष्णु के दिव्य कार्यों और उनके विभिन्न रूपों से संबंधित एक अलग कहानी या प्रसंग सुनाता है। ये कहानियां सत्य, धर्म और भक्ति जैसे गुणों के महत्व को उजागर करती हैं। कुछ प्रमुख अध्यायों में शामिल हैं। पहले अध्याय में सत्यलोक का वर्णन और भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप का परिचय है। दूसरे अध्याय में नारद मुनि और भगवान विष्णु के बीच सत्यनारायण व्रत की महिमा का वर्णन दिया गया है। तीसरे अध्याय में एक गरीब ब्राह्मण की कहानी, जिसने सत्यनारायण पूजा की और अपार धन प्राप्त किया था, लिखा हुआ है। चौथे अध्याय में राजा मानधाता की कहानी है, जिन्होंने अकाल पड़ने पर सत्यनारायण व्रत किया और अपने राज्य को बचाया था। पांचवें अध्याय में सत्यवान और सावित्री की प्रसिद्ध कहानी दी हुई है, जो सत्य और धर्म के प्रति दृढ़ संकल्प का उदाहरण देती है। छठे अध्याय में भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा और दान की महिमा का वर्णन किया गया है। सातवें अध्याय में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा और भक्तों की रक्षा का वर्णन किया गया है। आठवां अध्याय भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा का समापन और राजा बलि की कथा को प्रदर्शित करता है। नवां अध्याय भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की कथा और क्षत्रिय जाति के दमन के बारे में बताता है। 10वें अध्याय में भगवान विष्णु के राम अवतार की कथा और सत्य तथा धर्म की जीत का वर्णन किया गया है। 11वां अध्याय भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की कथा और कंस के वध को दर्शाता है। 12वें और आखिरी अध्याय में कलयुग का वर्णन और सत्यनारायण व्रत के महत्व पर पूर्ण बल दिया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कथा के विभिन्न संस्करण मौजूद हो सकते हैं और अध्यायों की सामग्री थोड़ी भिन्न हो सकती है। सत्यनारायण की पूजा कौन कर सकता है? सत्यनारायण पूजा एक समावेशी अनुष्ठान है जो सभी भक्तों के लिए खुला है, चाहे जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। कर्मिक सफाई, आध्यात्मिक विकास या भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस पूजा को ईमानदारी और श्रद्धा के साथ कर सकता है। सत्यनारायण पूजा आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति की यात्रा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करता है। याद रखें, इस पूजा में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री आपकी अटूट भक्ति और विश्वास है।